हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम न्यू टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और वो है परऑक्सीजोम्स। और ये पार्ट 8 है। जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उसकी ये पार्ट 8 वीडियो है और इसमें हम परऑक्सीजोम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हुई तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन प्लेलिस्ट के नाम से। तो वहां पर शुरू के 7 पार्ट, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करते करते पार्ट 7 तक की वीडियोस उस एक लिंक में मौजूद है। तो वहां से जाके उसको ज़रूर वॉच कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले परऑक्सीजोम्स के बारे में। ठीक है, ये परऑक्सीजोम्स है क्या, इसके बाद इसका फंक्शन क्या है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। नॉर्मली परऑक्सीजोम्स और ग्लाइऑक्सीजोम्स दोनों को कॉम्बाइनली हम माइक्रोबॉडीज कहते हैं। माइक्रोबॉडीज, ठीक है, परऑक्सीजोम्स को भी कहते हैं और ग्लाइऑक्सीजोम्स को भी कहते हैं। अच्छा, ग्लाइऑक्सीजोम्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि पार्ट 9 वीडियो होगी, उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, बस जनरली परऑक्सीजोम्स को भी और ग्लाइऑक्सीजोम्स दोनों को हम माइक्रोबॉडीज कहते हैं। और ये परऑक्सीजोम्स, जैसे हमने इसे पिछली वीडियो में पार्ट 7 वीडियो में लाइसोसोम्स के बारे में डिस्कस किया था कि वो भी सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं और वेसिकल्स की फॉर्म में होते हैं। सेम इसी तरीके से परऑक्सीजोम्स भी सिंगल मेम्ब्रेनस है और वेसिकल्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं। अच्छा, परऑक्सीजोम्स के पास भी इंजाइम्स होते हैं, जैसे हमने लाइसोसोम्स में डिस्कस किया था कि लाइसोसोम्स में भी डाइजेस्टिव इंजाइम्स होते हैं। लेकिन परऑक्सीजोम्स के पास जो इंजाइम है दे आर डिफरेंट फ्रॉम लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स वाले इंजाइम सेम परऑक्सीजोम्स में नहीं होते एंड ओरिजिनेट फ्रॉम गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और ये भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स से ही ओरिजिनेट होते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में ही इनकी मॉडिफिकेशन होती है और फिर वहां से ये रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, हमने गोल्जी कॉम्प्लेक्स को बहुत डिटेल में पढ़ा है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में किस तरीके से ऑर्गेनेलीज प्रिपेयर होती हैं, उसकी एग्जांपल में हमने डिस्कस किया था कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स में लाइसोसोम्स, परऑक्सीजोम्स और ग्लाइऑक्सीजोम्स, ये तीनों ऑर्गेनेलीज हैं जो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स में प्रिपेयर होती हैं। वहां पे इनकी मॉडिफिकेशन होती है। तो परऑक्सीजोम्स को हम डिस्कस कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमने ये डिस्कस किया दे ओरिजिनेट फ्रॉम गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स की वीडियो भी आप जरूर देख लीजिएगा। बट आर स्मॉलर देन लाइसोसोम, लेकिन ये लाइसोसोम से थोड़े स्मॉल साइज में होते हैं। ठीक है, और हम साइंटिस्ट के बारे में अगर डिस्कस करें कि कौन से वो साइंटिस्ट थे कि जिन्होंने परऑक्सीजोम्स को डिस्कवर किया था, तो वो साइंटिस्ट का नाम है डी डुवे एंड और उसके साथी जो हैं co-workers। डी डुवे साइंटिस्ट एंड हिज co-workers discovered peroxisome in 1965 इन द लीवर सेल्स में ये डिस्कवर किया परऑक्सीजोम्स को। और इसका साइज 0.5 से 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हमने बात करी थी कि परऑक्सीजोम्स में कुछ इंजाइम्स मौजूद होते हैं। ठीक है, अब वो इंजाइम्स कौन से हैं, तो वो इंजाइम्स को हम डिस्कस करेंगे। परऑक्सीजोम्स कंटेन ऑक्सीडेटिव इंजाइम्स, और वो ऑक्सीडेटिव इंजाइम्स कौन कौन से हैं, सच एज परऑक्सीडेज, कैटालेज, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको एक और चीज मैंने बतानी थी अपार्ट फ्रॉम दिस लेक्चर, और वो ये है कि ये आप अपनी स्क्रीन पर नोट्स देख रहे हैं तो आप ज़रूर वीडियो को पॉज करके लेक्चर को नोट डाउन करें। इससे एक तो ये होगा कि लेक्चर्स का कॉन्सेप्ट आपके पास आएगा और साथ साथ लेक्चर्स के जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं फ्रॉम द बुक फेडरल बोर्ड बायोलॉजी, तो वहाँ से मैंने इन पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट किया और ये आपके अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इन नोट्स को ज़रूर आप लेक्चर को पॉज करके नोट डाउन करें। तो हम बात कर रहे थे परऑक्सीजोम्स में इंजाइम्स मौजूद होते हैं, उन इंजाइम्स को कहते हैं ऑक्सीडेटिव इंजाइम्स। और वो इंजाइम्स परऑक्सीडेसिस है, कैटालेज है, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेसिस है। अच्छा, नॉर्मली देखा गया कि हमने लीवर सेल्स में परऑक्सीजोम्स को डिस्कवर किया और वो साइंटिस्ट का नाम है डी डुवे। अब ये मोस्टली लीवर सेल्स में अबेंडेंटली प्रेजेंट होते हैं। दे आर अबेंडेंटली प्रेजेंट इन लीवर सेल्स
where they are involved in the formation and decomposition of hydrogen peroxide। ये लीवर सेल्स में मौजूद होते हैं और वहां पर ये क्या काम करते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं और डिकम्पोजिशन भी इन्हीं की होती है। ठीक है, जब भी हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड की वजह से इनको हम कहते हैं पेरोक्सिसोम्स। समझ रहे हैं, इनका बेसिक फंक्शन ही यही है कि ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं और उसकी डिकम्पोजिशन करते हैं। ठीक है, मेनली देखा गया है कि दे आर आल्सो कंसर्न विद द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की जो टॉक्सिसिटी है उसको डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि उसको कम कर देंगे या खत्म कर देंगे। इन दिस एक्टिविटी अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज। अल्कोहल को हम क्या करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन। अब यहां पर हम पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन होती है अल्कोहल की। तो देखा गया है कि इन दिस एक्टिविटी अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज इनटू हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अल्कोहल जो है शुरू में इसको ऑक्सीडाइज करते हैं और इसको कन्वर्ट करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला आपको यकीनन पता होगा, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला है। Now the alcohol is oxidized into hydrogen peroxide with the help of peroxidase enzyme। और इंजाइम कौन सा मौजूद होता है जो कि अल्कोहल को हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कन्वर्ट करता है, तो उसका नाम है पेरोक्सीडेस। पेरोक्सीडेस। अब जब ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन एक और बात याद रखिएगा कि ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये हमारे लिए टॉक्सिक है। इट इज अ टॉक्सिक मॉलिक्यूल। As hydrogen peroxide is a toxic molecule, so it is immediately broken down into water and oxygen। तो इसलिए ये ब्रेक हो जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कैटालेस। कैटालेस एंजाइम की मदद से ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाटर और ऑक्सीजन दोनों में ब्रेक हो जाता है। और ये कैटालेस हमने ऊपर पढ़ा भी था कि ये कैटालेस भी पेरोक्सिसोम्स के अंदर मौजूद होता है। नाउ स्पेसिफिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट्स, के प्लांट्स में कौन से पेरोक्सिसोम्स कहाँ मौजूद होते हैं, तो नॉर्मली पेरोक्सिसोम्स प्लांट्स में फंक्शन जो परफॉर्म करते हैं वो फोटो रिस्पायरेशन करते हैं। यानी कि फोटो रिस्पायरेशन का एक प्रोसेस है, एक स्टेप है, वहां पर पेरोक्सिसोम्स के कुछ एंजाइम है वो फोटो रिस्पायरेशन में मौजूद एक स्टेप को वहां पर वो इन्वॉल्व होते हैं। इन प्लांट्स पेरोक्सिसोम्स आर इन्वॉल्व इन फोटो रिस्पायरेशन। पेरोक्सिसोम्स जो है वो फोटो रिस्पायरेशन में हेल्प आउट करते हैं। किस तरीके से, अ स्टेप ऑफ फोटो रिस्पायरेशन। फोटो रिस्पायरेशन की एक स्टेप है, उसमें क्या होता है कि जो एक कंपाउंड है ग्लाइकोलेट, वो ग्लाइकोलेट कंपाउंड कन्वर्ट होता है ग्लाइसिन में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। और वो एंजाइम नाम पता है कौन सा है, वो एंजाइम का नाम है ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेस। अब याद करें, मैंने ऊपर बताया था कि ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेस एंजाइम जो है वो पेरोक्सिसोम्स में मौजूद होता है। तो इस वजह से ग्लाइकोलेट कन्वर्ट होता है ग्लाइसिन में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेस। और ये जो ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेस एंजाइम है ये पेरोक्सिसोम्स में मौजूद होता है। तो एक तरीके से ओवरऑल ये जो स्टेप है कन्वर्जन ग्लाइकोलेट का ग्लाइसिन में, ये पेरोक्सिसोम्स में ही होता है। और पेरोक्सिसोम्स और ये जो स्टेप है ये फोटो रिस्पायरेशन का एक स्टेप है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि पेरोक्सिसोम्स आर इन्वॉल्व इन फोटो रिस्पायरेशन इन प्लांट्स। तो ये एक तरीके से बहुत ही शॉर्ट ओवरव्यू था अबाउट पेरोक्सिसोम्स। आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है।